जानकी वल्लभ विजयते। नमो राघवाय। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे नाथ, आपने कहा कि यह कथा काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। मुझे संदेह है कि कोए का शरीर होने पर भी काकभुसुंडी जी इतने ज्ञानी और भक्त कैसे हुए। करोड़ों में कोई एक धार्मिक होता है, करोड़ों धार्मिक लोगों में कोई एक बैरागी होता है, और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक जीवन मुक्त होता है। उन दुर्लभ लोगों में भी वह सबसे श्रेष्ठ है जो राम भक्ति में डूबा हो। तो फिर एक कौवे ने ऐसी दुर्लभ भक्ति कैसे पाई, और महान ज्ञानी गरुड़ जी ने, जो स्वयं विष्णु के वाहन हैं, मुनियों को छोड़कर एक कौवे से कथा क्यों सुनी। इन दोनों के बीच यह बातचीत कैसे हुई। शिवजी बोले, हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि पवित्र है। अब वह इतिहास सुनो जिससे भ्रम दूर होता है। जब तुम सती रूप में थी और तुमने प्राण त्यागे थे, तब मैं तुम्हारे दुख में वनों में भटक रहा था। सुमेरु पर्वत के उत्तर में एक सुंदर नील पर्वत है। वहाँ 4 सुंदर चोटियां हैं जिन पर बरगद, पीपल, पाकर और आम के विशाल पेड़ हैं। वहाँ एक सुंदर तालाब है। उस पर्वत पर काम, क्रोध और मोह जैसे दोष कभी नहीं आते। वहाँ काकभुसुंडी जी रहते हैं जो प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होते। वे पीपल के नीचे ध्यान, पाकर के नीचे जप, आम के नीचे मानसिक पूजा और बरगद के नीचे श्री राम कथा कहते हैं। मैंने खुद हंस बनकर वहां जाकर राम कथा सुनी थी। जब राम रावण युद्ध में मेघनाद ने श्री राम को नागपाश में बांध लिया, तब गरुड़ जी ने आकर वह बंधन काटा। पर उनके मन में संदेह हो गया कि जो भगवान पूरे संसार को मुक्त करते हैं, उन्हें एक साधारण राक्षस ने कैसे बांध लिया। गरुड़ जी भ्रमित होकर नारद जी के पास गए। नारद जी ने कहा कि राम की माया बहुत बलवान है, इसने मुझे भी नचाया है। तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि माया सबको नचाती है, इसका समाधान सिर्फ शिव जी ही कर सकते हैं। गरुड़ जी तब मेरे पास आए। मैंने सोचा कि गरुड़ को अपनी ज्ञानी होने का घमंड हो गया है, साथ ही पक्षी की भाषा बेहतर समझता है, इसलिए मैंने उन्हें काकभुसुंडी जी के पास भेज दिया। मैंने समझाया कि बिना सत्संग के मोह नहीं जाता, और बिना मोह गए राम के चरणों में प्रेम नहीं होता। गरुड़ जी जब नील पर्वत पहुँचे तो पर्वत को देखते ही उनका आधा मोह दूर हो गया। काकभुसुंडी जी ने उनका स्वागत किया। गरुड़ जी के पूछने पर भुसुंडी जी ने बड़े उत्साह से पूरी राम कथा सुनाई। कथा सुनकर गरुड़ जी का सारा संदेह खत्म हो गया और वे भक्ति में डूब गए। भुसुंडी जी ने समझाया कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे काम, क्रोध, लोभ और मोह न नचाया हो। माया की सेना बहुत बड़ी है जिसमें दिखावा और कपट उसके योद्धा हैं। यह माया श्री राम की दासी है और उनके इशारे पर नाचती है। श्री राम स्वयं आनंद स्वरूप, सब जगह रहने वाले और अविनाशी ब्रह्म हैं। जैसे आंखों की बीमारी वाले को चंद्रमा पीला दिखता है, वह नाव पर बैठे व्यक्ति को लगता है कि जमीन चल रही है, वैसे ही अज्ञानी लोग अपने दोष भगवान पर थोपते हैं। भगवान ने भक्तों के लिए मनुष्य रूप लेकर लीलाएं की है। जैसे एक अभिनेता अलग अलग वेश बदलता है पर खुद नहीं बदलता, वैसे ही श्री राम अपनी लीलाओं में नहीं फंसते। उनके चरित्रों को सुनकर कभी कभी ज्ञानी भी भ्रमित हो जाते हैं, पर वे ही सुख देने वाले हैं। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे पक्षीराज, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु श्री राम की सुहावनी कथा सुनाता हूँ। आप श्री राम के कृपा पात्र हैं, इसीलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा और आपको वह परम रहस्य बताऊंगा कि मुझे मोह कैसे हुआ। वे बताते हैं कि श्री राम का स्वभाव ऐसा है कि वे अपने भक्तों में कभी अभिमान नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान ही सारा दुखों की जड़ है। भगवान अपने भक्तों का अहंकार कैसे दूर करते हैं, इसे समझाने के लिए काकभुसुंडी जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे किसी बच्चे को शरीर में फोड़ा हो जाए तो माता ऊपर से कठोर बनकर उसे चीरा लगवा देती है। बच्चा दर्द से रोता है, लेकिन माता उसकी भलाई के लिए उस दर्द की परवाह नहीं करती। वैसे ही प्रभु अपने दास का हित करने के लिए उसका मान हर लेते हैं। काकभुसुंडी जी बताते हैं कि जब जब भगवान राम अयोध्या में मनुष्य अवतार लेते हैं, तब तब मैं एक छोटे कोए का रूप धारण कर अयोध्या जाता हूँ। वहाँ मैं 5 वर्षों तक रहकर प्रभु की बाल लीलाओं का आनंद लेता हूँ।
वह कहते हैं कि बालक राम ही मेरे इष्ट देव हैं। वे प्रभु के उस अद्भुत रूप का वर्णन करते हैं। सांवला शरीर, कमल जैसे लाल चरण, पैरों में बजते नुपुर और कमर में करधनी। उनके मुख की शोभा करोड़ों कामदेवों के समान है। काकभुसुंडी जी उनके पीछे पीछे उड़ते और जब प्रभु आंगन में खाना खाते तो उनकी गिरी हुई झूठन खाकर अपना जीवन सफल मानते। एक बार प्रभु राम ने एक विशेष लीला की। वे घुटनों के बल चलकर काकभुसुंडी जी को पकड़ने के लिए दौड़े। प्रभु के हाथ और तलवे लाल थे और शरीर श्याम। काकभुसुंडी जी भागने लगे और प्रभु उन्हें पकड़ने के लिए अपनी भुजा फैलाने लगे। यहीं पर काकभुसुंडी जी का मोह हो गया। उन्होंने सोचा, क्या ये सचमुच वही परम ब्रह्म है जो साधारण बच्चों की तरह खेल रहे हैं। जैसे ही उनके मन में यह संदेह आया, प्रभु ने अपनी माया दिखाई। काकभुसुंडी जी डर कर आकाश में उड़ने लगे। वे जैसे जैसे दूर उड़ते वैसे वैसे प्रभु की भुजा को अपने पास ही पाते। वे उड़ते उड़ते ब्रह्मलोक तक पहुंच गए। लेकिन जहां भी जाते प्रभु की भुजा और उनके बीच मात्र 2 अंगुल की दूरी रहती। उन्होंने 7 आवरणों को पार कर लिया पर प्रभु की भुजा से पीछा नहीं छुड़ा पाए। जब वे पूरी तरह थक गए और भयभीत होकर आंखें मूंद ली तो अचानक उन्होंने खुद को फिर से अयोध्या में पाया। प्रभु मुस्कुराए और जैसे ही उन्होंने हंसते हुए मुख खोला, काकभुसुंडी जी उनके मुख के भीतर समा गए। प्रभु के उदर के भीतर उन्होंने जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। उन्होंने अनगिनत ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु और शिव थे। वहाँ अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, पर्वत, मनुष्य, देवता और राक्षस थे। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि वे जिस जिस ब्रह्मांड में गए वहाँ उन्होंने अयोध्या, राजा दशरथ और प्रभु राम की बाल लीला को वैसे ही देखा। वे एक एक ब्रह्मांड में 100-100 साल तक रहे और ऐसे उन्होंने करोड़ों ब्रह्मांड देखे। काकभुसुंडी जी बताते हैं कि प्रभु के उदर के भीतर उन्होंने जो अनगिनत ब्रह्मांड देखे उनमें हर जगह सृष्टि अलग थी। कहीं अलग तरह के देवता थे तो कहीं अलग तरह के मनुष्य और राक्षस। हर ब्रह्मांड में एक अलग अयोध्या थी, अलग सरयू नदी थी और अलग दशरथ कौशल्या थे। लेकिन एक सबसे बड़ी और अद्भुत बात यह थी कि उन करोड़ों ब्रह्मांडों में काकभुसुंडी जी जहाँ भी गए उन्हें भगवान श्री राम का रूप एक जैसा ही दिखा। वही बाल रूप, वही सुंदरता, वही कृपा। उन्हें लगा कि वे 100 कल्पों तक भटकते रहे लेकिन अंत में वे वापस अपने आश्रम पहुंच गए। जब काकभुसुंडी जी ने भगवान के पेट के भीतर करोड़ों जगत देखे तो वे चकित और व्याकुल हो गए। उनकी बुद्धि काम कर बंद कर गई थी। अपनी भक्त को इतना परेशान देखकर दयालु श्री राम मुस्कुराए और उनके मुस्कुराते ही काकभुसुंडी जी प्रभु के मुख से बाहर आ गए। बाहर आने पर प्रभु फिर से वही बाल लीला करने लगे। काकभुसुंडी जी अब पूरी तरह समझ चुके थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि साक्षात परमेश्वर हैं। वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े और रक्षा करो पुकारने लगे। तब प्रभु ने अपना कर कमल उनके सिर पर रखा और उनका सारा दुख और मोह पल भर में हर लिया।